सबसे पहले ना जो अपना एक लास्ट संडे को एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किन्होंने पूछा था, बट स्टिल कि नंबर्स को कैसे हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट नंबर को कैसे डायरेक्ट मतलब लिंक में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो वाला बता देते हैं। और लास्ट अपना आज का लास्ट सेशन वर्डप्रेस का रहेगा जो है फुटर का। और अपना वर्डप्रेस कंप्लीट, बट हाँ टास्क में ये रहेगा बिकॉज अभी तक मुझे आपका ना फेसबुक लिंक्डइन दोनों के टास्क नहीं मिले हैं, मैंने अपलोड भी किया है। तो वर्डप्रेस का आपका ये टास्क रहेगा कि एनी हाउ आप लोग को 2 पेजेस बिल्डअप करके दिखाने हैं अच्छे तरीके से। तो एक सेकेंड फिर से लोकल होस्ट का देखते हैं। तो अपना किस पे हो रहा था इसमें, ईमेल मार्केटिंग पे हो रहा था। ठीक है, इसमें जो हम लोग का लास्ट वाला जो छोड़े थे कि जो मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे अगर आपको नंबर प्रोवाइड करना है कि कोई क्लिक करे और डायरेक्टली कॉल का जो ऑप्शंस आने लगता है उसके रिगार्डिंग। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एडिट विथ एलिमेंटर में अपने को जाना है। और हम्म, और कुछ नहीं, जहाँ पे भी हम लोग जहाँ पे लास्ट वाला जो हम कर रहे थे सेम प्रोसीजर वही रहेगा। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने पुट किया था सेम यहीं पे ही हम लोग पुट करेंगे। आपका यहाँ पे एंटर कर दो आप। ठीक है। और आपको मानिए कॉल नाउ, इधर डैश प्लस
91, ठीक है, स्पेस, ठीक है, ये 10 डिजिट्स का आपका ये आ गया। फिर कॉल भी आप लिख सकते हो एक लाइन में लाने के लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और सेम चीज को आप फॉर्मेट को कर लो कॉपी, सेम नंबर को आप कॉपी कर लो। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक करो, जस्ट टाइप करो 10, ठीक है, एंड कोलन, और सेम नंबर को आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और एंटर, हिट एंटर। तो ये आपका क्लिकेबल में यहाँ पे चला गया। तो अब इधर वो आपका डेस्कटॉप हो चाहे आपका वो हो, तो कॉलिंग के लिए मोस्टली फोन का यूज होता है, डेस्कटॉप पे तो आप क्या ही करोगे उस चीज के लिए। तो ये आपका क्या बोलते हैं, लिंक पे क्लिक हो गया। अब जब आप इस पे, ये ब्लू से हाईलाइट हो गए, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली कॉलिंग सेक्शन आपको दे देगा, जो नॉर्मली अपने को देता है। तो जस्ट आपको लिंक करना है इसको, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, जिनने भी क्वेश्चन पूछा था, ये मुझे लिटरली नाम नहीं याद है उनका, बट ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि अगर आपको लिंक यहाँ पे पुट करना है तो आप कैसे नंबर्स को वो करोगे, ब्लू हाईलाइट में भी शायद आपको, अगर यही मतलब क्वेश्चन था तो। यस यस मैम। हाँ, तो यही था, सेम यही पे आपको करना है, बस वो टेल आपको वहां पे लिख देना है। चाहो तो आप एक बार देख भी सकते हो इसको, ये वाला था हाईलाइट में, तो आपको बस टेल कोलन और सेम आप जो लिखे हो एज इट इज उसको कॉपी करके आप वहां पे पुट कर दो, सेम इसी तरह का आपका रहेगा लिंक में। अब आता है अपना लास्ट फुटर सेक्शन। सो बेसिकली सी, टेक्निकली अगर देखा जाए एसईओ के रिगार्डिंग, बिकॉज नेक्स्ट आप एसईओ ही सीखोगे, तो फुटर सेक्शन जस्ट आपकी एक वेबसाइट को कंप्लीट करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं उसका मैटर है। आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट फुटर सेक्शन जस्ट आपकी वेबसाइट पे पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करता है, इसलिए उसकी आप बोल सकते हो वो इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है एसईओ में उसका काम। सो हम लोग अभी फुटर सेक्शन पे स्विच करते हैं। फुटर सेक्शन के लिए बेसिकली अपने को करना क्या है, अपीयरेंस में ही जाना है एंड कस्टमाइज में जाना है, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। ठीक है। और उसको हम पेपर शिफ्ट कर देते हैं पहले। हम्म, अब देखिए, जब आप ये क्या बोलते हैं अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में जाएंगे, सेम आपको यहीं पे क्या करेगा, लोड होने पे फुटर बिल्डर सेक्शन मिलेगा, डेडिकेटली फुटर बिल्डर मिलेगा। आप कर दो फुटर बिल्डर पे क्लिक, ये, ओहो सॉरी, हमने गलत जगह पे क्लिक कर दिया, फुटर बिल्डर। और ये फुटर बिल्डर, हाँ, ये आपका फुटर सेक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली आपका फुटर सेक्शन है। सो अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, जैसे हम लोग अपने बॉडी सेक्शन में करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, बट इसमें कंटेनर्स नहीं रहते, इसमें विजेट्स रहते हैं। तो सिंपली आपको करना कि थोड़ा सा आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन दिखेगा, आप जस्ट क्लिक कर दो उस पे, और यहाँ पे आप चले जाओ डिजाइन्स पे, ठीक है। आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है क्लियरली, आप क्लिक करो यहाँ पे, और आप जहां पे भी स्क्रॉल करोगे इसको, ये, तो आपका वो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, चेंज होगा। सी, आप जैसे जहां पे भी आप चाहोगे तो आप पीछे का भी अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मानिए जो भी आप बॉडी में जो कलर पुट कर रहे हो, सेम एज आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो ये आपका बैकग्राउंड का हो गया। सेम अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्लियरली 4 विजेट्स दिख रहे हैं, विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3, विजेट 4। ये आपके नीचे सेम एज नीचे है, विजेट 1, ये विजेट नहीं है, सोशल है। तो विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3 एंड विजेट 4। तो सिंपली अगर आप क्लिक करते हो विजेट 1 पे, ठीक है, आपका यहाँ पे विजेट 1 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
जो भी चेंजेस आपको करने हैं यहाँ पे, इधर आप पेंसिल पे क्लिक करो, इधर आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। और कोई भी चेंजेस करने हैं वो आप पे डिपेंडेंसी रखता है कि आपको क्या चीज रखना है, क्या चीज नहीं रखना, कैसे करना है, वो सारी चीजें आप पे बिलोंगिंग है। तो आप क्लिक करो, जो भी चेंज आपको यहाँ पे करना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सेम एज यहाँ पे। आपको कोई टाइटल डालना है आप टाइटल डाल दो, आपको पिक्चर नीचे ऐड करनी है आप पिक्चर ऐड कर दो, आप पे डिपेंड है। बाकी इसका और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल वैसे तो नहीं है। इमेज तो हो रही है 2 मिनट। जैसे मानिए अगर ये ले लेते हैं इमेज, ठीक है, एंड इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देते हैं। सो वो आपके ऊपर है, आप इसको पिक्सल को बड़ा छोटा जैसे भी आपको करना है। सी यहाँ पे आपकी अपलोड हो गई है। यहाँ पे कभी कभार लोडिंग टाइम ज्यादा होता है, ठीक है, इमीडिएट भी होता है और ज्यादा भी होता है, बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पे डिपेंड रखता है। इमेज का फॉन्ट आपको कम करना है तो आपको कंप्रेस इमेज का यूज करना होगा। जितना कंप्रेस करोगे पिक्चर ऑटोमेटिकली आपकी उतनी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो आप कंप्रेस का यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट अभी। अब देखिए यहाँ पे सेम आपका आ जाता है दूसरा विजिट। यहाँ पे सेम आपका दूसरा अगर विजिट की हम लोग बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट, कंपनी, आपको कुछ भी चेंज करना है, जिनको भी सारी देखिए कस्टम लिंक्स में है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कोई पेज नहीं होता है तो बनाने की भी कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेसी पॉलिसी की। और ये आप लोग ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो प्राइवेसी पॉलिसी की ज्यादातर रिक्वायरमेंट अपने को कहाँ पर होती है, हम लोग ने जाना भी इसके बारे में, कहाँ पर होती है ज्यादातर प्राइवेसी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट। कार्तिक, लावण्या, शीतल, कहाँ गए आप लोग? कन्वर्जन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू पेज। एग्जैक्टली 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 करेक्ट। आप शीतल, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने। ज्यादातर जब भी हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन्स बनाते थे या फिर कन्वर्जन कैंपेन्स अपने लिंक्डइन में बनाते थे, वहां पे अपने को प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांगता है। अब ये आपका लिंक कौन सा है, कस्टम लिंक। कस्टम लिंक्स बेसिकली कौन सी लिंक्स होती है, नॉन क्लिकेबल लिंक्स, जिसपे आप क्लिक करोगे बट कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं होगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी क्या दो, लिखो, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखो और पब्लिकली बताओ। आप एक कस्टम लिंक बना दो जिससे कि जब भी आप कोई कैंपेन्स रन करोगे फॉर द बेटर प्रॉफिट के लिए या फिर रैंकिंग के लिए, तो आपको वहां पे वो हेल्प करता है। सेम आपको रिमूव करना है आप रिमूव भी कर दो, आपको कुछ ऐड ऑन करना है ऐड आइटम्स पे जाओ, आपको जो ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर दो। मानिए यहाँ पे आप लिख दो टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक दे दो हैश में और ऐड टू मेन्यू। सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, लिंक में, किसमें, कस्टम लिंक्स में। सेम गेट इन टच है आपका, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको जो मतलब पुट करना है, आपको अपना एड्रेस पुट करना है आप एड्रेस पुट कर दो, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है आप कॉन्टैक्ट नंबर पुट कर दो, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसमें इतना आप बोल सकते हो सिंपली कि इतना कोई टेक्निकल चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फुटर का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है आपके एसईओ में। जस्ट फुटर बस इतना सा हेल्प करता है आपका कि आपकी वेबसाइट को हेडर, बॉडी एंड फुटर सेक्शन को कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट वेबसाइट बनाता है। कुछ नहीं रखना है आपको, आप यहाँ से रिमूव कर दो इसको, वो सेक्शन वहां से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको वो सेक्शन वापस से चाहिए कि नहीं भाई मुझे चाहिए, या फिर लेट कंसिडर एक चीज और कि आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हटाना है, तो आप इसको ड्रैग करके क्या कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। साथ ही साथ कॉपीराइट को या फिर सोशल इमेजेस को आपको लेकर आना है तो आप यहाँ पे लेते आओ इस जगह पे, तो आपका अपने अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, वो चीज कस्टमाइज्ड हो जाएगा। इन केस ये आपका परफेक्ट हो गया, इन केस आपको वही वाला सेक्शन वापस चाहिए तो हम वापस से क्या करेंगे, ड्रैग करके इनको विजिट 1 के साथ लेकर आएंगे, ड्रैग करके सबको अपने अपने सेक्शंस में लेकर आ जाएंगे। और विजिट 2 का यही था, क्लिक करिए एंड विजिट 2 को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका विजिट 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका जिस तरह से रहेगा।
तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी एंड बिजनेस ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, विजिट 2 को हटाते हैं, विजिट 3 को हम यहीं पे रखेंगे, विजिट 4 को हम यहाँ रखेंगे, एंड सोशल को ड्रैग करके हम यहाँ पे रख देंगे। अभी एक सिंगल लाइन में हम सारी चीजों को पुट कर देंगे। अब हो गया अपना सोशल का। अब सोशल की बात कैसे आती है, फॉर एग्जाम्पल मानिए आप सोशल पे क्लिक करते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी आपने लिंक्डइन हो गया, अगर आपका ये इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, उन सबकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, ठीक है। आपके पास दो दिए हुए हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हम लिंक्डइन को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके लिंक्डइन, ये लिंक्डइन, ठीक है। ये लिंक्डइन मैंने क्या कर दिया, ऐड सोशल आइकन कर दिया। लेकिन अभी जस्ट मैंने एक आइकन पुट किया है, ना कि मैंने अपने कंपनी का पेज पुट किया है। अब वो कैसे पुट करेंगे, लेट कंसिडर, आपको बस लिंक्डइन को ओपन करना है। होम पेज पे चले जाइए लिंक्डइन के आप लोग। जो भी पेजेस आप लोग बनाओगे वो आपके कहाँ पे शो होने लगेंगे, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैन डिजिटल एजेंसी ले लिया है। ये सिर्फ सैंपल बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि कम वेबसाइट का नाम कुछ और है और रीडायरेक्ट आप किसी और नाम पे हो रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होगी, एसईओ का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे मेरे वेबसाइट का डिजिटल विद्या है, तो मुझे डिजिटल विद्या का ही हर चीज बनाना पड़ेगा, ना कि हम किसी और वेबसाइट के लिए कुछ बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्यू एज मेंबर, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन व्यू एज मेंबर, और इसके यूआरएल को आप कर लो कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आप चले जाओ अपने इस सेक्शन में, कहाँ गया ये, लिंक्डइन के नीचे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे यूआरएल मांगेगा, कंट्रोल वी, और ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। आपको किस में हो गया है, ये क्लिकेबल में हो गया है। सेम एज आपको फेसबुक का करना है, तो फेसबुक पे आप क्लिक करो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर देते फेसबुक का भी। facebook.com, एंटर। यहाँ पे आपका पेजेस, पेजेस में फॉर एग्जांपल ये है शिवा डिजिटल एजेंसी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आप चले जाओ यहाँ पे, इसको आप पहले तो कर दो रिमूव, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ये आपका हो गया, और जस्ट पब्लिश कर दो। अब एक चीज और, जैसे कि अगर हम लोग इसको वर्डप्रेस में चले जाते हैं, एक बार के लिए एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे वो चीज काम हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज भी अपने लिए मैटर करता है, ठीक है। तो उस पे एक बार हम लोग जाते हैं। इधर पब्लिश हुआ है, हाँ। और अपनी वेबसाइट, ठीक है। अभी इसको भी हम फेसबुक को भी हटा देते हैं। मैंने सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का दिया है, अरे सॉरी लिंक्डइन का दिया है, तो एक बार फेसबुक पे क्लिक करते हैं। आ गए शिवा डिजिटल एजेंसीज पे।
सेम एज अगर हम लिंक्डइन पे क्लिक करते हैं, तो आप पैन डिजिटल एजेंसी में रीडायरेक्ट हो गए। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना बेसिक नीचे का जो फुटर है आप अपना एडिट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ कॉपीराइट रहना चाहिए कि आपका वेबसाइट कब बिल्डअप हुआ है, ठीक है। कॉपीराइट इसके लिए कि कब, जैसे मेरा अभी 2024 का है, इस वजह से यहाँ पे पावर्ड बाय डिजिटल विद्या। तो कॉपीराइट बस इसलिए होता है कि आपने किसी मतलब कोई आपका कॉपी ना कर सके या फिर फर्दर चीजें ना कर सके, आपका ओरिजिनलिटी है, तो इसके लिए है आपका। तो ये आपका बेसिक फुटर सेक्शन है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अभी तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं पूरे वर्डप्रेस में, हेडर बॉडी एंड फुटर में। क्यों, हेडर बॉडी एंड फुटर में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आप लोगों को? ठीक है। सो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस बेसिकली खत्म होता है, और आप लोग का टास्क बस इतना रहेगा कि आप लोग जो भी वर्डप्रेस पे अपना पेज जो बिल्डअप करोगे, टेक योर टाइम, अपना 10 डेज में तो आपका मोस्टली हो जाना चाहिए अच्छे से। तो आप अपना बिल्डअप करिए, और हम टास्क के लिए वर्डप्रेस असाइनमेंट के लिए वहां पे वर्डप्रेस 1 पेज पीडीएफ ऐसे पुट कर देंगे, एक क्वेश्चन वहां पे, जिससे कि आप वहां पे अपलोड कर सकते हो अपना असाइनमेंट। तो अपना असाइनमेंट आप लोग पुट कर देना वहां पे। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एसईओ, जो कि अपने वर्ड वेबसाइट के लिए सबसे मेन थिंग है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, चलिए। अभी हम यहाँ पे पीडीएफ बनाए हैं, एक सेकेंड। सी एक और चीज, वर्डप्रेस बनाने के टाइम पे ना बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे, जैसे कि अब शायद शीतल या लावण्या ने भी किसी में से एक पूछा था, जैसे वो नंबर वाला, कि उसको क्लिकेबल में कैसे करें। सेम ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स भी हैं जो सेपरेटली बहुत डेडिकेटली किसी किसी चीज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल के बैच में किसी ने पूछा था कि अगर मुझे स्टिकी हेडर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो ना आप जब स्क्रॉल करते हो पेज को, तो आपका हेडर बॉक्स भी क्या हो रहा है, आप मतलब कंटिन्यू है, आप उसके साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसे स्टिकी हेडर कहते हैं। तो आपको ऐसे अनलिमिटेड प्लगइन्स मिलेंगे, ठीक है, रैंडमली। तो मतलब लाखों, मतलब बहुत ज्यादा ही प्लगइन्स है उसके अंदर, लाखों ही की तादाद में प्लगइन्स है वैसे तो, और हर एक चीज का आपको प्लगइन मिलेगा। बट ये प्लगइन भी आप अपने लिए यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इस प्लगइन को बोलते हैं स्टिकी हेडर प्लगइन, माई स्टिकी मेन्यू बेसिकली बोलते हैं। तो प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, एंड मैंने इंस्टॉल्ड पहले ही किया है, तो आप चाहो तो हम आपको स्टार्टिंग से बता सकते हैं। एक सेकेंड, मुझे वो प्लगइन एक बार डिलीट करना पड़ेगा। ये है डीएक्टिवेट, स्किप एंड डीएक्टिवेट। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर ही एड न्यू में जाएंगे, बिकॉज हमको सेम प्लगइन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है माई स्टिकी मेन्यू, ओ सॉरी, ये है माई स्टिकी मेन्यू। और ये वाला आपका एज इट इज, ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट होता है, बिकॉज मैंने कल के बैच में इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया था, इस वजह से मुझे सिर्फ एक्टिवेट दिख रहा है। आप लोग जब अपने में इंस्टॉल करोगे, मतलब प्लगइन्स को सर्च करोगे, तो इंस्टॉल और देन एक्टिवेट का आपके पास ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने कल इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया था, इसलिए मुझे सिर्फ एक्टिवेट का मिल रहा है ऑप्शन यहाँ पे। एक्टिवेट करने के बाद बेसिकली आपको करना क्या है, वैसे तो आप सेम पेज पे रहते हो, बट यहाँ पे ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको स्टिकी मेन्यू सेटिंग्स मिलता है, स्टिकी मेन्यू सेटिंग्स मिलता है। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, तो यहाँ पे आपको स्टिकी क्लास दिखता है, और आपको बस अपना जो सेक्शन को स्टिक करना है, फुटर को करना है फुटर को करो, हेडर को करना है, मुझे हेडर को चाहिए,
तो मेरा हेडर क्या है, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, ना कि मेरा फुटर है, ठीक है। तो हेडर पे हम क्लिक कर देंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव। तो उससे आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपके इस पे, जैसे कि ये हुआ था। ये, ठीक है। अब इसका रहा कलर का, जो इसके पीछे जैसे इसमें पिंक दिख रहा है या पर्पल, जो भी पर्पल कह रहे, ऑरेंज, जो भी ये कलर है, पिंक, रेड, पर्पल, जो भी कलर है ये। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपने उसमें जाएंगे एंड यहाँ पे आपका आ जाता है स्टिकी बैकग्राउंड कलर। मींस जो ये स्टिकी बैकग्राउंड कलर जो ये रेड कलर का है, यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टिकी बैकग्राउंड कलर। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कलर कोड को सर्च करना है, कलर कोड यहाँ पे क्लिक करना है आपको एंड जो कलर आपको चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो रेड ही कलर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला या फिर येलो कलर लेते हैं, ठीक है। इसको आप कर लो कॉपी, कंट्रोल C, और नहीं, यहाँ पे आप कर दो इसको कंट्रोल V, ठीक है, और अगेन कर दो सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको अभी अभी भी आपको ये रेड कलर ही दिखेगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, रीलोड। ये आपका ये येलो में आ गया। आप इस कलर से भी, ब्लू से भी मैच कर सकते हो, बट आपको जस्ट दिखाने के लिए है कि ये आपका कलर चेंज हो गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप लोग करोगे, आइडियाज मिलेंगे तो प्लगइन्स भी क्या होंगे आपके, मतलब और मतलब मिलते चलेंगे। मतलब आपको कुछ और बनाना है तो आप पूछोगे, तो प्लगइन्स की तो ऐसे बहुत से लिस्ट जो मुझे भी याद नहीं है, बट स्टिल अगर आप पूछोगे तो हम आपको प्लगइन्स के बारे में वहां पे जरूर बता देंगे उस चीज को रिगार्डिंग। मैम व्हाट अबाउट एसईओ, मतलब इट्स लाइक कंपनी जो फुल स्टैक डेवलपर हायर करती है, लाइक हाउ डू दे डू द एसईओ ऑन देयर वेबसाइट। सी, फुल स्टैक डेवलपर डिफरेंट हो गया है आपका। एसईओ कैसे हायर होता है, उसके लिए एसईओ भी हम आपका स्टार्ट करते हैं। पहले एसईओ का आपको बेसिक समझना पड़ेगा, और वर्डप्रेस में एसईओ के भी प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट क्या करती है, मतलब ग्रो करती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सी, एसईओ बेसिकली बहुत लोग के लिए ये होगा कि एसईओ सबसे इजी है, और मतलब वेबसाइट के लिए ग्रो होता है, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, और क्या क्या लगता है क्या होता होगा एसईओ में, क्या क्या लगता है एसईओ में और क्या क्या होता है, backlinks, कीवर्ड रिसर्च, और Keyword research, local SEO, technical SEO. ओके। नई लाइक जो कंपनीज वर्डप्रेस पे बनाती है वेबसाइट, हाँ ऐसा नहीं है जो वर्डप्रेस पे बनाती है वही एसईओ करती है, जो कोडिंग पे बनाती है उनका भी एसईओ होता है, बट उनका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है। बट वर्डप्रेस पे हम लोग प्लगइन्स का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। हाँ, अब आता है एसईओ। तो एसईओ जैसे आप लोग ने कहा, बैकलिंक्स हो गया, ठीक है, आपका कीवर्ड्स हो गया, और क्या बोलते हैं, किसी ने लोकल एसईओ भी कहा था, बट लोकल एसईओ थोड़ा आपका डिफरेंट आ जाता है, वो प्रॉपर एसईओ में नहीं आता आपका। लोकल एसईओ इज जस्ट लाइक अ गूगल माई बिजनेस, ठीक है, तो वो उसमें आ जाता है, बट कोई बात नहीं, वो भी एक टर्म है जो गूगल पे वर्क करता है, बट वो प्रॉपर एसईओ की कैटेगरी में नहीं आता। अब देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका होता क्या है, कि कोई भी चीज, पहली बात तो एसईओ टोटली फ्री है, ठीक है, मतलब वो अनपेड है। प्लगइन्स के देखिए, प्लगइन्स अगर आपको यूज करने हैं या कोई टेक्निक यूज करनी है, तो उसके लिए आप प्लगइन्स का पैसा दे रहे हो कि आपको और टेक्निक्स क्या मिले, मतलब नहीं हो तो यूज करने को, यूटिलाइज करने को मिले। इधर एसईओ आपके लिए तो फ्री ही है ना, उसमें कोई एड रन करना है ना आपको कुछ करना है, बस आपको काम क्या करना है कि जो गूगल के पैरामीटर्स हैं जिसपे एसईओ वर्क वर्क करता है, उस पे क्या हो सके, आपका काम हो सके। सो बेसिकली एसईओ होता करता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसको गूगल पे
ग्रो करने का काम करता है, रैंक करने का काम करता है, ठीक है, इन अ सिंपल लैंग्वेज रैंक करने का काम करता है। क्योंकि अब बात अगर हम लोग ऐसे करें कि लेट कंसिडर कि यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब बात यहाँ पे करते तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड हम लोगों ने क्या पुट किया है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। इस कीवर्ड का जिन जिन ने प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन किया होगा, चाहे वो होम पेज पे हो, चाहे XYZ हो, किसी भी पेज पे हो, चाहे वो होम पे हो, अबाउट पे हो, ब्लॉग पे हो, सर्विस पे हो, कॉन्टैक्ट पे हो, इनमें से किसी पे भी हो, ठीक है ना, जिन जिन ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का किसी भी अपने होम पेज से लेके अपने डेडिकेटली XYZ अपने वेबसाइट पे किसी पेज पे भी यूज किया होगा, उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, दिखने शो हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल यूज किया है, नहीं, गूगल इतना भी बेवकूफ नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट डिजिटल एजेंसी के रिगार्डिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना भी छोड़ते हैं, अगर आपका वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही रिगार्डिंग है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही क्या होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही क्या होने चाहिए, टैक्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के अंदर आप ईमेल मार्केटिंग का पॉइंट डाल दे रहे हो, नहीं, वो रेलेवेंसी नहीं बिल्डअप करता है और वो आपका प्रॉफिट भी नहीं बिल्डअप करता है। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस आपको दिख रहे हैं, गूगल इसीलिए शो कर रहा है बिकॉज उन्होंने कीवर्ड जो लिखा है उसी के रिगार्डिंग अपनी वेबसाइट में कंटेंट भी क्या किया है, पुट किया है। अब बात ये आती है कि अपना एसईओ करने का टारगेट क्या होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि, देखिए पहली बात तो ये, गूगल पे ढेरों वेबसाइट्स हैं, कुछ आती हैं, कुछ बंद होती हैं, कुछ फिर से बनती हैं, कुछ वापस से रीनेम होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली काम क्या हो जाता है कि हर वेबसाइट एक पेज पे दिख भी नहीं पाती है, जरूरी थोड़ी है कि आप कोई भी कीवर्ड डालो तो आप ही की वेबसाइट दिखनी चाहिए, बट जरूरी भी है कि लोगों के नजर में तो आए। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर कोई कीवर्ड स्टफिंग कर देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 300 वर्ड्स का आपने कुछ एक ब्लॉग लिखा, सिंपली 300 वर्ड्स का, नॉट मोर देन, आपको टॉपिक मिल गया ईमेल मार्केटिंग का, तो ईमेल मार्केटिंग टॉपिक में आपका कोर कीवर्ड क्या है, ईमेल मार्केटिंग, कोर कीवर्ड मतलब प्राइमरी कीवर्ड क्या है उस ब्लॉग का, ईमेल मार्केटिंग। आप 300 वर्ड्स में कितनी बार ईमेल मार्केटिंग का यूज करोगे, क्या लगता है 300 वर्ड्स में कितनी बार ईमेल मार्केटिंग का यूज करोगे आप, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, क्यों, बेसिकली कीवर्ड्स में अगर 300 वर्ड्स का आपका कीवर्ड जो भी ब्लॉग आप लिख रहे हो ना, तो हार्डली वन टाइम, या फिर अगर बहुत नेसेसिटी हुई तो दूसरी बार हुआ, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। अगर दो से ज्यादा आप अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, अगर दो से ज्यादा अपने कीवर्ड का आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके कीवर्ड स्टफिंग में चला जाता है, जिससे क्या होता है, गूगल आपके इसको वेबसाइट को शो नहीं करेगा अपने इस पे सर्च इंजन पे। सो होना क्या चाहिए कि जो कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जो भी कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके, इसीलिए लोग कंटेंट राइटर को हायर करते हैं बिकॉज उनको आइडिया होता है कि कितना कीवर्ड कहाँ पे यूज करना होता है, कितना कीवर्ड कैसे यूज करना होता है, कैसे कंटेंट लिखना होता है। बिकॉज जरूरी नहीं कि आप हर में मास्टरी कर लो, ठीक है, अंडरस्टैंड होना जरूरी कि सामने वाला आपको उल्लू ना बनाए, बट स्टिल किसी किसी को नहीं होता तो नहीं होता। दूसरी चीज और वी लर्न, हाँ, फुल स्टैक वाला SEO2, हाँ वो वाला भी है, पूरा का पूरा SEO कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे इसमें, फुल स्टैक जो फ्रंट एंड में दिखता है अपने। अब बात बैक एंड फ्रंट एंड दोनों वाला SEO सीखेंगे। सी, अब बात ये आ जाती है कि अभी जो आप ये देख रहे हो डिजिटल एजेंसी, ये पेज जो आप स्क्रॉल कर रहे हो इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और ये आपका होता है लोकल SEO। ये जो बेसिकली आप ये देख रहे हो ना, इंटेंट एम्पलीफाई,
एंड डिजिटल ड्रीम मीडिया, ये आपका लोकल एसईओ का पार्ट है। तो अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, हम लोग सिर्फ एसईओ पे डेडिकेटली ध्यान देते हैं। तो ये सारी रैंकिंग गूगल डिसाइड करता है, जरूरी नहीं आज डिजिटल मोगली ऊपर है तो जस्ट डायल नीचे है और एसआरवी मीडिया नीचे है। तो मे बी एसआरवी मीडिया अपना एसईओ अच्छा करे तो वो मे बी फर्स्ट पे भी आ सकती है, मे बी इस पेज की क्या हो जाती है लास्ट पे भी आ सकती है, सेम एज डिजिटल मोगली। अगर इसका देखा जाए आज ये फर्स्ट में, मे बी ये किसी दिन किसी कीवर्ड पे ना दिखे, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल देते, अब देखते डिजिटल मोगली दिखता है कि नहीं। तो इससे ये आइडिया लगता है कि इन्होंने किस किस कीवर्ड का क्या किया है, इस्तेमाल अपने उसमें किया है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, स्क्रॉल डाउन, सी डिजिटल मोगली आ गया सेकंड नंबर पे और डिजाइन ब्रश फर्स्ट नंबर पे। तो ये डिपेंड करता है आप कीवर्ड्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर कीवर्ड जरूरी नहीं आपके लिए प्रॉफिट ही दे, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैसे बेसिकली आपका, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ कि विच प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू द ऑर्गेनिकली आपके वेबसाइट पे के लिए। अब आपका ये आता है कि कैसे आपका ये एसईओ काम करता है। तो बेसिकली ये आपके 3 पैरामीटर पे काम करता है, 3 भी नहीं, पहले तो 2 ही पैरामीटर पे काम करता है, जिसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट डला हुआ है, ठीक है, क्या वो विजिटर्स, क्या वो यूजर्स के लिए रीडेबल है कि नहीं है, ठीक है। बहुत लोग होशियारी में इतने अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज कर देते हैं कि भाई सामने वाले को भी तो देखो कि उसको वो वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं गूगल लेके बैठना पड़ रहा है। उस सिंपल लैंग्वेजेस का यूज करो कि जिससे कि सामने वाला आपकी वेबसाइट को क्या कर सके, रीड आउट कर सके अच्छे तरीके से, उसको समझ में आए कि आप क्या सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये होता है क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। अब बात आती है क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक की। क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक जो आपका बेसिकली होता है कि जितनी बार आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गए और आपने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप कितनी देर तक इसको रीड आउट कर रहे हो, पढ़ रहे हो और चीजों में इंटरेस्ट शो कर रहे हो, चीजों को जान रहे हो, ये होता है क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। कि विजिटर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोर देन 30 सेकेंड्स अगर वो विजिटर आपके वेबसाइट पे रह लेता है तो वो एक रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आया चला गया, आया और चला गया, सेंस ही नहीं बैठेगा, मतलब आपके वेबसाइट में कुछ तो ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से विजिटर नहीं रुक रहा है आपकी वेबसाइट पे। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम एसईओ हम लोग कैसे अपना मतलब आप क्या बोलते हैं अपना क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एसईओ तो एक है, बट बिना एसईओ के भी तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कैंपेन्स। जो लोग कैंपेन्स नहीं करते वो बहुत ड्रॉबैक में है। सिर्फ एसईओ से कोई ये सोचे पैसा हम बचा लेंगे और मतलब वेबसाइट्स को बढ़ा लेंगे, नहीं, जिंदगी में तुम 15 साल की भी कंपनी हो जाएगी ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको एक साइड में चाहिए, जैसे कि बैकलिंक्स का इसमें काम होता है, तो जितने भी कैंपेन्स है, चाहे वो फेसबुक के हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, लिंक्डइन के हो, गूगल एड्स के हो, सर्च इंजन मार्केटिंग के हो, ये सब एक आप बोल सकते हो बैकलिंक है, सोर्स ऑफ बैकलिंक है, जहां से आप अपने कैंपेन्स को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को आप ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना हेल्प करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कैंपेन रन कर रहे हो तो वेबसाइट पे काम करना छोड़ दो, एसईओ कंसिस्टेंसी मांगता है। कैंपेन आप एक बार रन करके 3 दिन के लिए छोड़ सकते हो प्रॉफिट देखने के लिए, बट एसईओ में ये काम नहीं कर सकते हो। एसईओ में अगर आप ऐसा काम करोगे ना, टाइम नहीं लगेगा, कितना भी कैंपेन रन कर लो, आपका रैंकिंग में हेल्प ना करने वाला ये गूगल। तो अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो अपार्ट फ्रॉम एसईओ आपको ये सब चीजों को भी अपना पैरेलली उतना देखना पड़ेगा। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती है, इधर वो इंस्टीट्यूट हो, एजेंसीज हो या क्लाइंट हैंडलिंग हो। अब क्लाइंट हैंडलिंग भी, क्लाइंट कब आता है आपके पास, एजेंसीज के पास, एजेंसी में भी कभी भी आप एंटर करोगे ना,
फेसबुक सोशल मीडिया का अलग एक टीम बैठा रहेगा, गूगल एड्स का अलग बैठा रहेगा, कंटेंट राइटर का अलग बैठा रहेगा, फोटोग्राफी का या फिर वीडियोग्राफी का अलग बैठा रहेगा, इधर एसईओ का अलग बैठा रहेगा, इवन तो बैकलिंक्स वाले भी अलग बैठे रहेंगे जो ईमेल एंड बैकलिंक्स को हैंडल कर। जब ये सारे पैरेलली काम करते हैं ना, तब कहीं पे जाके एक लेवल अप होता है आपके वेबसाइट का। तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। सिर्फ एसईओ पे अपनी वेबसाइट को छोड़ देना, एसईओ इंपॉर्टेंट रोल रखता है बिकॉज गूगल पे कंसिस्टेंसी मांगता है, बट आप सिर्फ गूगल सिर्फ आप ही के लिए काम नहीं कर रहा, वो लाखों वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स के लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात आती है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की, कि ऑर्गेनिक रिजल्ट जब आपके सर्च पे ट्रैफिक आएगा, मतलब ट्रैफिक इन द सेंस की आपके विजिटर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी चीजें रैंक पे हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि एसईओ बेसिकली कैसे काम करता है, क्या करता है? अगर कुछ ऐसा डाउट है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब बात आती है गूगल एल्गोरिथम्स। बेसिकली ऐसे लाखों लाखों तो नहीं, हजारों गूगल एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। बट स्ट्रिक्टली कुछ फेल्ड हो गए हैं, और कुछ यूज में ही नहीं आते हैं, और कुछ तो खत्म ही हो गए जिनका नामो निशान नहीं है। उनमें से जो ये 5 एल्गोरिथम है गूगल पे, जिसपे आपका पूरा चेक होता है काम, तो वो आपका ये है। आप वेबसाइट में पांडा एल्गोरिथम फर्स्ट नंबर पे आता है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को देखता है। आपका कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, पेजेस के रेलेवेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और लोग अगर उस पर विजिट करें तो वो इंगेजिंग होना चाहिए। पेंगुइन एल्गोरिथम मोस्टली बैकलिंक्स, लाइक कोई पिंटरेस्ट पे, कोरा पे, या फिर कोई गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहा है तो इनके लिए काम करता है, ठीक है। हमिंग बर्ड फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक सेकेंड, पीपीसी सीपीसी जो ये रोल होता है गूगल एड्स में आता है, ये एसईओ में नहीं आता है। एसईओ में आपका एसईओ इंटर्न, एसईओ एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर एसईओ मैनेजर्स ऐसे चलते हैं। पीपीसी और सीपीसी आपका मोस्टली दोनों सेम ही है। ये क्या बोलते हैं, पे पर क्लिक एंड कॉस्ट पर क्लिक, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये आपका गूगल एड्स का पार्ट आ जाता है, पेड का, ये इसमें नहीं आता आपका। अब बात ये आती है आपकी हमिंग बर्ड की फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंटर। अब ये आप देख रहे हो, ये जो आंसर बहुत शॉर्ट में निकला है आपके कॉर्नर्स में, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फास्ट एंड एक्यूरेट। ये गूगल ही डिसाइड करता है, दिस इज डिसाइडेड बाय गूगल कि क्या आंसर्स मुझे कब दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। डिपेंडेंसी ये आपके ऊपर नहीं रखती है, ठीक है। तो इस तरह के जो फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं, फॉर लाइक दिस, या फिर मेल चिम्प का आ गया इस तरह का, तो ये आपके जितने एक्यूरेट आपके कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जो होते हैं, वो आपके कहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हमिंग बर्ड वाले में आ जाते हैं। सेम एज पिजन एल्गोरिथम लोकल एसईओ के लिए काम करता है। लोकल एसईओ आपका क्या हो गया, ये वाला, जो ये वाला सेक्शन था, ये आपका हो गया लोकल एसईओ का सेक्शन, जिसपे पिजन एल्गोरिथम काम करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं, क्योंकि आप 24/7 लैपटॉप्स ओपन नहीं करते, आज के टाइम पे गूगल ने इस चीज को स्ट्रिक्टली कर दिया है। ये तो स्ट्रिक्टली है कि एनी हाउ आप में एक बार के लिए बैकलिंक्स में भी कमी हो जाए, माफ है। आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, माफ है। एक बार के लिए तो 1% इसमें ही माफ है, लेकिन अगर मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्स नहीं हुआ तो फिर तो कोई वो नहीं है, मतलब रैंकिंग डाउन चली जाएगी। बिकॉज मोबाइल फ्रेंडली मतलब क्या होता है कि जब भी आप मोबाइल पे कोई चीज सर्च करो तो तुरंत फास्ट वो खुलना चाहिए, लोडिंग टाइम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियरली दिखना चाहिए लोगों को कि वेबसाइट फ्रेंडली है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वेबसाइट है मेरी, अगर हम इसमें एलिमेंटर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है कि मोबाइल पे कैसी दिखेगी। ये तो आपका डेस्कटॉप पे तो आप काम कर ही रहे हो, तो डेस्कटॉप पे इस तरह का है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वालों को होता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे वो करना है।
ये देखिए, यहाँ पे आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड दिया रहता है। कैसे ये? क्या लोडिंग का प्रॉब्लम आ गया? चलो छोड़िए। ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये हो गया टैबलेट पे, फोन पे, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप हो गया। ये कोई टैब्स यूज करता है तो उसके लिए हो गया कि भाई दिख रही है सही, ठीक ठाक दिख रही है वेबसाइट मेरी, सेम एज ये आपकी मोबाइल पे। तो बस वो सामने वाले को अच्छी दिखनी चाहिए वेबसाइट, तो ये आपका होता है मोबाइल फ्रेंडली। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है आपकी कि आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, सर्च इंजन कैसे काम कराता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये मेन थिंग आती है। तो बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं, जब ये दो पैरामीटर सक्सेसफुली वर्क कर जाते हैं तब कहीं भी जाकर आपका रैंक एक लेवल अप होता है। पहला क्रॉलिंग। क्रॉलर जैसे हम लोग इतनी बार समझे क्रॉलर को कि क्रॉलर अगर वेबसाइट पे नहीं आएगा तो वो इंडेक्सिंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ गए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस टू वैली को देखें। पहली बात तो क्रॉलर को देखते हैं। CHE सी आपका कहाँ पे है क्रॉलर? स्टिल 11 जून, मतलब वर्क नहीं हो रहा है एसईओ पे, कोई भी वर्क नहीं कर रहा अभी इस वेबसाइट पे, जो कि एक ड्रॉबैक है आपकी वेबसाइट को डाउन करने का। अगर कोई नहीं है तो आप सिंपली, हर कंपनी का ये होता है कि अगर कोई अच्छे तरीके से एसईओ पे नहीं काम कर रहा, कोई फ्रेशर है, तो स्टिल यू हैव टू हायर एनी मैनेजर या किसी को भी करो जिनको एसईओ पे काम है, अब उनके नीचे में आप अपने इंटर्न्स को डाल दो, जिससे कि क्या हो सके, वर्क हो सके अच्छे तरीके से। और इसका मतलब ये नहीं कि 10 लोग एसईओ पे काम करते हैं, 3 की टीम होती है, एक सीनियर होता है, 2 इंटर्न्स होते हैं जिसपे वो एसईओ पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका एक एसईओ होता है जिसपे कि एक ड्रॉबैक है, डेली आना चाहिए क्रॉलर को। अब काम क्या करते हैं कि इंडेक्सिंग किन किन पेजेस की हुई है, क्रॉलर तो हमारे वेबसाइट पे आ गया 11 जून को। अब बात क्या करते हैं इसकी कि कौन कौन से उसकी हमारी वो हुई है इंडेक्सिंग। सोने जा रही ये वाला जो साथ तो में ऐसा है है, ना मैं उसके इसको बना कोई के थोड़ा अन्य सा यहाँ पे सेम यूआरएल में आपको साइट डालना है, साइट इज फॉर इंडेक्सिंग एंड एंटर। एंटर। तो देखिए कौन कौन से पेज की इंडेक्सिंग हुई है आपको ये पता चाहिए, सिर्फ डेडिकेटली किसका पता चलेगा आपको, स्ट्यू वैली का ही। इसके लिए आप साइट का भी यूज कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल का भी यूज कर सकते हो। तो इन इन पेजेस की क्या हुई है आपकी इंडेक्सिंग हुई है, सी। तो सिंपल मेरा बस इतना सा कहना है कि जो भी आप वेबसाइट, लोकल होस्ट का तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट जो डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ये उनके लिए है कि डेली काम करिए। इवन डेली काम करने को ना आपके पास कोई टास्क भी नहीं है ना, तो एक इमेज, सेम इमेज को डिलीट करके वापस से पुट कर दो, लेकिन कुछ एक्टिविटी शो करो गूगल पे। अगर आप जीरो एक्टिविटी शो करोगे ना गूगल पे तो कोई प्रॉफिट नहीं निकलने वाला, लिटरली कोई प्रॉफिट नहीं निकलने वाला है। एसईओ कंसिस्टेंसी मांगता है स्ट्रिक्टली बेसिस पे, स्ट्रिक्टली, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपली मानिए आपको मैनेजर कोई टास्क भी नहीं दे रहा कंपनी में, आप इमेज को ही एक बार दूसरी इमेज अगर बना सकते हो तो बना लो, वरना सेम इमेज को डिलीट करके फिर से पुट कर दो। एटलीस्ट कुछ करो, कुछ तो करो। कीवर्ड्स अगर चेंज करने, कीवर्ड्स को चेंज करो। क्रॉलर का डेली बेसिस पे आना इट्स मैंडेटरी, क्रॉलर का डेली बेसिस पे आना मैंडेटरी होता है। क्रॉलर अगर आपके वेबसाइट पे डेली बेसिस पे नहीं आता है तो आपके किसी भी पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं होगी। किसी भी पेजेस मतलब अगर आपके वेबसाइट पे 10 पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी वेबसाइट पे अगर हम डिजिटल इसको ले लेते हैं, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे 1 2 3, ठीक है, ये तो आपका कस्टम लिंक है, 4 5 6 7 8, ये 10 पेजेस आ रहे हैं, 10 के 11 पेजेस आ रहे हैं। तो इन 11 पेजेस पे क्रॉलर का आना मैंडेटरी है। अगर इन 11 में से किसी एक को भी क्रॉलर ने स्किप कर दिया ना,
इसकी इंडेक्सिंग नहीं होने वाली, कितना भी मेहनत कर लो नहीं होने वाली। और इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आपके वो पेजेस रैंकिंग में नहीं शो होंगे। तो भले ही वो क्या बोलते हैं फर्स्ट पेज पे आपकी वेबसाइट नहीं आ रही, इट डजंट मीन कि आप एसईओ को काम करना रोक दो। डेली करो, डेली बटन को रिमूव करो, पुट कर दो वापस से। कोडिंग का पार्ट है तो कोडर को बोलो कि भाई कंटेंट है ये देखो वो देखो, लेकिन बोलो अगर कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है तो कोडिंग का अलग तरीका होता है भाई, वो कोडर ही आपको बता सकता है। वर्डप्रेस का है तो आप लोग सीख ही रहे हो, तो आप वर्डप्रेस पे अपना जानते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी शो करनी है, बाद में कोई टास्क मिला तो वो तो चेंज होने ही वाला है, बट अगर एक सिंगल एक्टिविटी भी नहीं किए तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो क्रॉलर जब तक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी, अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो गूगल अपने पेजेस पे नहीं दिखाएगा, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे उस पे नहीं दिखाए तो रैंकिंग नहीं होगी। तो ये ऐसे सर्च इंजन आपका क्या करता है, वर्क करता है। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? यस मैम। ओके। अब बात ये आती है, सी ये अगर आप लोग एंट्री लेवल पे जाते हो, मींस एज अ फ्रेशर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाते हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू में डेडिकेटली पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसका एक अलग होता है, लेकिन हम वो भी आपको बता देंगे जब हम लोग एक बार एसईओ पे वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप कितना भी प्रैक्टिकल कर लो आप जीरो रहोगे उस जगह पे। तो प्रैक्टिकल से पहले ये कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली एंट्री लेवल या फ्रेशर से पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको टास्क नहीं देते हैं, आपसे यही क्वेश्चंस पूछते हैं। अब बात ये आती है कि अपनी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लिंक होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक्स की। ठीक है, इंटरनल लिंक्स अगर आप सिंपली वहां पे हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में वहां पे लिखा है कि सेम डोमेन पे रीडायरेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एलिमेंटर, हम एलिमेंटर में ही चले जाते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका गेट स्टार्टेड क्या था, एक बटन था। गेट स्टार्टेड कौन सा बटन है आपका? अभी ये सिर्फ आपको डेडिकेटली हमने आपको बता रहे हैं इंटरनल लिंक्स। ठीक है, आपका किस पे आ रहा है ये, हैश पे। अब हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और अपने पेज का कोई यूआरएल हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अबाउट का। कंट्रोल ए सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको हम नीचे से कर दे रहे हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट हो जाए बस एक बार। अपडेट हो गया, वापस अपनी वेबसाइट पे गए और यहाँ पे हमने होम पेज पे क्लिक कर दिया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल लिंक्स की, रीडायरेक्टिंग वन पेज टू अनदर पेज इन सेम डोमेन। ठीक है, अब अगर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो हम अपने ही डोमेन में किसी और पेज पे क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल लिंक्स, तो क्लियर है आप लोगों को? इंटरनल लिंक्स होना बहुत जरूरी है वेबसाइट में, क्योंकि इंटरनल लिंक्स अगर नहीं हुई ना, नहीं हेल्प होने वाला। ये हो गया आपका इंटरनल लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल लिंक्स की बात करते हैं, जैसे कि स्टू वैली का ही ले ले क्या, अगर ये ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ पे आओ और स्टू वैली, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे थे, इस पे सेम गेट स्टार्टेड जो मैंने इंटरनल लिंक्स दिया था। ठीक है, इसमें हम एक्सटर्नल लिंक पुट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं दूसरा बटन ही डाल देते हैं यहाँ पे। बटन 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 तो ज्यादा सही रहेगा, ये बटन और ये यहाँ पे। ठीक है, और ये एक्सटर्नल लिंक, दोनों में डिफरेंस आपका रहेगा इस वजह से। अब ये क्लिक हियर है और यहाँ पे हम उसको कर देते कंट्रोल वी। ठीक है, एंड अपडेट।
ठीक है। अब कहाँ गया वेबसाइट, ये है, होम पे चाहिए था, हाँ होम पे आ गया। अब देखिए गेट स्टार्टेड हमारा क्या था, क्या था गेट स्टार्टेड, करेक्ट। क्लिक हियर क्या हो गया, एक्सटर्नल। क्लिक हियर पे क्लिक किया, रीडायरेक्ट टू स्टू वैली, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक का आप बोल सकते हो 50-50 रहता है। इंटरनल लिंक्स तो 100% होनी चाहिए वेबसाइट पे, बट अगर इन केस आपकी कोई अदर ब्लॉगिंग पेजेस है या फर्दर कुछ भी आपने कुछ सेपरेट अपने ही बिजनेस के रिगार्डिंग बट कुछ सेपरेट बनाया है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। जैसे कि अगर आप इस पे जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सी ये स्टू इंटर्न, इन्होंने बता दिया भाई कि ये स्टू वैली पे आपको, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे, स्टू इंटर्न पे। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक हर पेज पे एक होना चाहिए जहां नेसेसिटी है वहां, बट इंटरनल लिंक्स हर एक पेज पे एक एक होनी चाहिए, दैट इज 100%। ठीक है। ये होती है दो तरह की लिंक। इंटरनल लिंक सेम डोमेन पे रिडायरेक्ट करता है, एक्सटर्नल लिंक आपके अदर डोमेन पे रिडायरेक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज बैकलिंक्स। आप दूसरों के वेबसाइट से अपने पे आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे गए, हम लोग facebook.com, ठीक है, ये आपका क्या है, एक दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है ये, ना ही ये आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है ना ये, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड है, दैट इज द डिफरेंट वेबसाइट। अभी हम क्या करते हैं, अपने पेज पे जाते हैं, और पेज पे जाने पे अभी हम एक छोटा सा यहाँ पे क्या कर देंगे, पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर, जैसे ये है, ठीक है, दिस इज आपका यहाँ पे आ गया। अब लेट कंसिडर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट लिंक यहाँ पे दिया है ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, जैसे ये तो इसी का हो गया, एक सेकेंड, हम पोस्ट करके ही आपको देते हैं तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे गए, Ctrl+V, एंटर, आपके वेबसाइट का अपने का डाले तो अपने का डाल देते हैं, टू वैली का ही डाल देते हैं। अपने का ही डालेंगे। ऐसे गूगल पे है नहीं तो क्या डालेंगे, छोड़िए, लोकल होस्ट क्या ही कर भी करेंगे, Ctrl+A, कंट्रोल, अरे ठीक है, Ctrl+C, कॉपी हो गया। फेसबुक अपना कहाँ है, यहाँ पे, Ctrl+V हो गया। ठीक है, ये आ गया, एंड पोस्ट। पोस्ट होने दीजिए, इसको हटा दीजिए, स्टू वैली का जितना भी हम लोग सब हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देखिए फेसबुक आपका थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब बैकलिंक्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, सी ये लिंक में आपका चला गया, क्लिक करते हो, आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाते हो, स्टू वैली की वेबसाइट पे। दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। बैकलिंक इस तरह से क्या होती है, बिल्डअप होती है। आपकी बैकलिंक क्या होती है, इसी तरह से क्या होती है, बिल्डअप होती है। तो ये आपका एक मेन सोर्स होता है बैकलिंक करने का। तो ये तीन तरह का क्या है आपका, क्या बोलते हैं, लिंक्स होती हैं, जिसे कहाँ गया, अरे, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स में आपके बहुत सारे आते हैं, फेसबुक पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पोस्ट करना, लिंक्डइन पे पोस्ट करना ऑर्गेनिकली या फिर एड्स के थ्रू, एज वेल एज आप गेस्ट ब्लॉगिंग करना या फिर कोरा एंड पिंटरेस्ट पे इमेजेस पुट करना, ये सब एक तरीका होता है आपके किसका, बैकलिंकिंग्स का। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है बैकलिंकिंग्स के लिए, दैट इज योर फेसबुक एड, पेड एंड ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम पेड एंड ऑर्गेनिक, लिंक्डइन ऑर्गेनिक, एज वेल एज गूगल पेड। इनका गूगल इन द सेंस की सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे पीपीसी, अभी जैसे संकेत ने पूछा था ना, पीपीसी जैसे कहते हैं, पे पर क्लिक वाला एड,
तो इन सब के लिए तो इनसे बैकलिंकिंग्स आपकी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, रादर देन कि आप कोरा पे डालो। आप कोरा पे भी कर सकते हो किस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंसी में, तो आप उसको आंसर पुट कर सकते हो वहां पे और अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो। इस तरह से होती है आपकी बैकलिंकिंग्स। तो ये समझ में आया 3 टाइप्स ऑफ लिंक आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। आगे कंटिन्यू करें कि यहीं पे हम लोग पॉज करें? अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कल भी उसको कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, कल ही से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना तो समझ में आ गया ना एससीओ का आप लोगों को? इसमें को ठीक है। Yes, तो ma'am. हाँ, क्या कुछ कहना है क्या आप लोग को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम आपसे शेयर कर देते हैं शीट को, ठीक है। और एक और चीज है कि आप लोग प्लीज वेबसाइट पे काम करना, बिकॉज अगर एक बार आपको हम प्लगइन मतलब इस थ्योरेटिकल आपका ज्यादा बचेगा नहीं, तो कीवर्ड और इस पे स्विच कर जाएंगे ना, तो फिर पीछे का समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा रिविजन करो, बट प्लीज आप लोग रिविजन करो उस चीज के लिए, बिकॉज एससीओ अगर हो गया ना तो ओपनिंग्स बहुत है एससीओ एंड सोशल मीडियाज एंड कंटेंट राइटिंग की, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ मैम, वर्डप्रेस सी फुल स्टैक कार्तिक के दो तरह से होता है। एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है ना, बैकएंड एंड फ्रंट एंड का होता है, जो बैकएंड पे भी वर्क करता है फ्रंट एंड पे भी वर्क करता है। और एक फुल स्टैक होता है जो सिर्फ कोडिंग का होता है। बट एससीओ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एससीओ में हम लोग प्लगइन्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे करते हैं, योस्ट एससीओ या फिर रैंक मैथ एससीओ अपनी वेबसाइट को बढ़ाने के लिए। तो जो का हेल्प आप मतलब प्लगइन्स के थ्रू इसमें लेते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो रैंक मैथ और जो योस्ट होता है उसके थ्रू जो आप बैकएंड में काम करोगे वो आपका फ्रंट एंड में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है वर्डप्रेस में। समझा क्या आपको? कोडिंग का फुल स्टैक अलग होता है, वर्डप्रेस में कोई कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्डप्रेस में कोई, इसीलिए हम लोग प्लगइन्स का उनके क्या बोलते हैं बिहाफ में प्लगइन्स यूज करते हैं, जैसे योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ कहते हैं। और जिनकी वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट्स बनी होती है ना, उनको रैंक मैथ और योस्ट एसईओ का नीड होता है वेबसाइट को ग्रो करने का। और जिनकी कोडिंग की बनी होती है उनके लिए फ्रंट एंड और बैक एंड वाले अलग होते हैं। कोडर कैसे करेंगे? कोडर का अपना प्लेटफॉर्म होता है, अपना एसईओ का प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इधर जाते हैं ये वेबसाइट पे और इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, एक जैसे पीएचपी का होता है, पीएचपी का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, एचटीएमएल प्लस का अपना होता है। वैसे ये कोडिंग का जो होता है ना उनका अलग, जैसे हमारा वर्डप्रेस का है तो कोडर तो वर्डप्रेस पे नहीं स्विच हो सकते ना। सेम, ये क्या हो गया, इंस्पेक्ट नहीं हुआ। वेबसाइट है, हाँ, इस पे गए। अब देखिए, ये जो आपका सेक्शन क्या है, ये जितना भी है आपका HTML5 या HTML+ जो अब न्यू टेक्निक्स आई हैं ये उनके थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, सेम एस यहाँ पे आपके PHP, तो उनका अलग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमारे लिए वर्डप्रेस का अलग है ना, वैसे उनका अलग है। तो कोडर्स यहाँ इस तरह से करते हैं, वहां पे कहाँ कंटेंट डालना है, कहाँ पे इमेज डालना है। अब जैसे ये देखिए, ये इमेज है, अब ये मुझे नहीं पता किस कोडिंग में डाला होगा, लेकिन आप इसको जान जरूर सकते हैं कि इमेज का जो IMG का यूज होता है यहाँ पे इमेज में। इंस्पेक्ट करिएगा तो एक वक्त खुल जाए। अब देखिए, IMG NG कंटेंट इस तरह से। अब ये कोडिंग वो कोडर के पास ही रहेगा, तो वो इस तरह से काम करते हैं यहाँ पे। PHP का अपना होता है, HTML का अपना होता है, सबका अपना अपना डैशबोर्ड। जैसे PHP वाले नोड प्लस पे करते हैं काम, तो हर का एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है वहां पे। ठीक है कार्तिकेय?
तो ये ऐसा रहता है इनका कोडिंग का। कहाँ गए कार्तिकेय? सी एसईओ अच्छा है, ठीक है, अगर आप कर लो तो वो वाली चीज है। सेम एज वर्डप्रेस भी सही है, अगर आप एसईओ आते हैं तो बेसिक वर्डप्रेस भी अगर आपको आएगा तो ज्यादा बेटर है। और जिनकी वेबसाइट मानिए कोडिंग की बनी हुई है, तो उनके लिए एसईओ का काम क्या रहता है कि आप उनको ये प्रोवाइड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप उनको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हो, कंटेंट राइटर को आप कीवर्ड्स दे सकते हो कि भाई इनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, आप प्लीज इनको अपने कीवर्ड्स में इस्तेमाल करिए। एंड आप वो कंटेंट आप कोडर को देते हो, बिकॉज उनको पता होता है कहाँ पे पुट करना है कहाँ पे नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कहाँ पे कंटेंट पुट करना होगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हटाइए, अब आप यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर दो, तो वो आपको बता देगा भाई ये है पैराग्राफ, पैराग्राफ में इसने पुट किया है। तो ये सब उनका रहता है कि भाई कैसे काम करना है, ये वाली चीज है। तो ये इस तरह से होती है कोडर की। पीएचपी वाले नोट प्लस का यूज करते हैं, नोट प्लस से भी अब ज्यादा हो चुका है, HTML5 शायद अब नोट प्लस पे आ गया, पीएचपी का अलग आ गया, CSS हो गया आपका, जावा स्क्रिप्ट हो गई, इन सबका यूज करके आपकी एक कोडिंग बेस्ड वेबसाइट कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग अपना आगे एसईओ में और कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम।